अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम शुरू कर रहे हैं टिश्यू कल्चर और उससे रिलेटेड टेक्निक्स। ठीक है, टिश्यू कल्चर में हमें क्या देखना होता है? टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग्स मीन्स ऐसे क्लोनिंग जो हम अपने लेबॉर्ट्री में बैठकर और कुछ ऐसा काम करें जो हमें एक न्यू चीज़ मिल जाए और उससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि एग्री टेक्नोलॉजिस्ट हैव अडॉप्टेड टेस्ट ट्यूब मेथड्स, कि जो एग्रीकल्चर के काम कर रहे होते हैं उन्होंने कुछ टेस्ट ट्यूब मेथड्स अडॉप्ट किए हैं टू क्रिएट एंड क्लोन, ताकि क्रिएट कर सकें और क्लोन कर सकें नॉवल प्लांट वैरायटीज़, ऐसे प्लांट वैरायटीज़ जो बिल्कुल न्यू हो और आपके लिए फ़र्स्ट टाइम हो उसे देखने के लिए। ठीक है, मीन्स यू हैव नेवर सीन इट। तो उन्हें हम कहते हैं नॉवल प्लांट वैरायटीज़। बट इस मेथड से अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड का क्लोन। अच्छा, अब ये जो मेथड होता है जिससे हमें नॉवल प्लांट मिल रहे हैं वो कैसे होता है? उस मेथड को हम क्लोन कहते हैं और ये एक एसेक्सुअल मेथड होता है। मीन्स एसेक्सुअल वही बात कि भाई उसमें एक ही पेरेंट चाहिए होगा और ऑफस्प्रिंग जो भी प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं? क्लोन। इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो होल प्लांट्स बाय कटिंग स्मॉल एक्स प्लांट। अच्छा, आप एक्स प्लांट किसे कह रहे हैं? पीसेज ऑफ टिश्यू कट फ्रॉम द पेरेंट। आप ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमने पूरा एक प्लांट ग्रो किया, लेकिन वो भी किस तरह? सिर्फ हमने कल्चर किया है एक एक्स प्लांट को। मीन्स हमने कोई पेरेंट प्लांट से कोई क्या ले लिया, कोई पार्ट ले लिया, कोई टिश्यू ले लिया, कोई लीफ या कोई स्टेम या कुछ भी ऐसी चीज़ तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये भाई ये एक्स प्लांट है। ठीक है, और इवन सिंगल पेरेंकाइमा सेल्स, या हम कोई भी एक पेरेंकाइमा सेल ले सकते हैं ऑन एन आर्टिफिशियल मीडियम, और उसे हम ग्रो करेंगे या कल्चर करेंगे एक आर्टिफिशियल मीडियम में कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। उस मीडियम में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स होने चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए फ़ायदेमंद हों। द कल्चर सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड कैलस। वही बात जो हमने ऊपर पढ़ा था कैलस के बारे में कि भाई जब आपने क्या करना है, कल्चर कर लिया आपने, तो भाई जो भी सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहेंगे और क्या होते रहेंगे, उन्हीं में से एक कैलस प्रोड्यूस होता रहेगा। वो भी ऐसा नहीं कि भाई लिमिटेड हो, अनडिफरेंशिएटेड होता है। और दूसरा क्या होता है कि हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये फ़ला सेल से ये फ़ला सेल से, अनडिफरेंशिएटेड कैलस हो रहा होता है। व्हेन द हार्मोनल बैलेंस, जब एक हार्मोनल बैलेंस इज़ मैनिपुलेटेड इन द कल्चर मीडियम, जब हम एक हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन रखते हैं किसी मीडियम में, द कैलस कैन स्प्रोट शूट्स एंड रूट्स विथ फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब क्या बोला जा रहा है कि हमें हार्मोन्स को बैलेंस रखना होगा, एक कल्चर्ड मीडियम में हार्मोन्स को बैलेंस रखना होगा, ताकि क्या हो सके, कैलस शूट्स से और रूट्स से प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, या कैलस प्रोड्यूस कर सके शूट्स और रूट्स को विथ फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स, मुकम्मल तौर पे ऐसे सेल्स से जो डिफरेंशिएटेड हो। मीन्स हम उसे डिफरेंशिएट कर सकें कि ये फ़ला सेल है, ये फ़ला सेल है। ज़ाहिर है जो शूट्स के सेल्स होंगे वो रूट्स जैसे नहीं हो सकते। तो ऐसी बात हमने मेंटेनेंस रखनी है कि भाई हार्मोन्स सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, ताकि कैलस से ही जो कि कैलस कौन थे? अनडिफरेंशिएटेड थे। मीन्स कि हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि फ़ला सेल का है। लेकिन जब यही कैलस शूट्स और रूट्स को स्प्रोट कर रहा था, मीन्स निकाल रहा था, तो उनके सेल्स क्या थे? डिफरेंशिएटेड थे। ठीक है, द टेस्ट ट्यूब प्लांट लेट्स कैन देन बी ट्रांसफर्ड टू सॉइल। टेस्ट ट्यूब प्लांट्स की मदद से क्या हुआ कि हमने टेस्ट ट्यूब प्लांट्स को हमने क्या किया, जब वो इतने ग्रो हो गए कि वो सॉइल में अब ग्रो हो सकते थे, तो हमने उन्हें सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया, वेयर दे कंटिन्यू द ग्रोथ। ठीक है, फिर वो मज़ीद वहीं ग्रो होने लगे। अ सिंगल प्लांट कैन बी क्लोन्ड इनटू थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़। अब एक सिंगल प्लांट को अगर हमने क्लोन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ में,
किस तरह कि आप कैलस जब बने थे यहाँ पर तो आपने उसे डिवाइड करते रहना है कि भाई अब जितने जितने कैलस बढ़ते रहेंगे उतने ही उनके शूट्स और रूट्स निकलती रहेंगी, तो तादाद हमारे प्लांट्स की दुगनी से और ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्रोपेगेटिंग ऑर्किड्स एंड ऑल्सो फॉर क्लोनिंग पाइन ट्रीज। अब ये जो मेथड है, कौन सा मेथड? क्लोन का। ठीक है, ये मेथड किस लिए होता है कि हम प्रोपेगेट कर सकें ऑर्किड्स जो हम अपने घरों में आराम से ग्रो कर लेते हैं, एंड आल्सो फॉर क्लोनिंग पाइन ट्रीज़, और पाइन ट्रीज़ को क्लोन करने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, दैट डिपॉजिट वुड एट एन अनयूजुअल फास्ट रेट। और उसी से हमें क्या मिलता है? एक वुड मिलता है। ठीक है, मीन्स हमें पाइन ट्री से हमें वुड अच्छी खासी मिल जाएगी, तो हमें आसानी रहेगी कि हमें ये इसकी कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? क्लोनिंग की मदद से। ठीक, तो एक ये चीज़ हमें क्लोनिंग क्या हो गया कि भाई हमने हार्मोन्स उन्हें सब कुछ लाइक सब कुछ हमने अपने मीडियम में देना होता है। जैसे ही वो ग्रो हो गया हमने उसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर देना है ताकि वो ग्रो और मज़ीद हो जाए। और ये हम किस में करते हैं? पाइन ट्रीज़, ताकि हमें उनसे वुड अच्छी खासी मिले, और दूसरा ऑर्किड्स के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड आ जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर आल्सो फैसिलिटेट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। कि प्लांट टिश्यू कल्चर से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी फैसिलिटेट मीन्स आसानी से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। मोस्ट टेक्निक्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स इनटू प्लांट्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्मॉल स्पीशीज़ ऑफ प्लांट टिश्यूज़। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर टेक्निक्स होती हैं, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि जब आप कोई फॉरेन जीन किसी जीन में डाल दें और वो कुछ और ही आपको असर दिखाए जो यूजुअली ना होता हो, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि कई जो टेक्निक्स होती हैं जो हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं प्लांट्स में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि भाई स्मॉल स्पीशीज़ ऑफ प्लांट टिश्यू होना चाहिए, या एक सिंगल प्लांट सेल भी हो तो भी काम हो जाएगा एज ए स्टार्टिंग मटीरियल। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आप पूरा पूरा प्लांट के अंदर ये सब कुछ करो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बल्कि आप कुछ स्मॉल पीस भी ले लो किसी स्पीशी ऑफ प्लांट का, या कुछ भी आप ले लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कल्चर मेक्स इट पॉसिबल। टेस्ट ट्यूब कल्चर इस तरह इसे पॉसिबल करता है ताकि टू रीजनरेट जेनेटिक अल्टर्ड प्लांट्स, ताकि वो रीजनरेट कर सके उन प्लांट्स को जो जेनेटिकली अल्टर्ड हैं, मीन्स जेनेटिकली मुख्तलिफ होते रहते हैं, फ्रॉम अ सिंगल प्लांट सेल, एक ही प्लांट सेल की मदद से। देखें, एक ही प्लांट सेल की मदद आपने एक ही प्लांट सेल लिया और उसी को कल्चर किया, आपने उसी से मुख्तलिफ प्लांट्स बनाए, तो ये टेस्ट ट्यूब की मदद से हुआ। क्या कहा जा रहा है? टेस्ट ट्यूब कल्चर मेक्स इट पॉसिबल। टेस्ट ट्यूब कल्चर इसे पॉसिबल करता है कि रीजनरेट जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स, कि वो रीजनरेट कर सके उन प्लांट्स को जो जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं, फ्रॉम अ सिंगल प्लांट सेल, किसी एक प्लांट सेल की मदद से आप ये काम कर सकते हो, इनटू विच द फॉरेन डीएनए हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब ये सब कुछ चेंजेस किस में ला रहे हो आप? उन प्लांट्स में जिसमें आपने फॉरेन डीएनए डाला था, इनकॉर्पोरेट किया था। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर्स हैव यूज्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि रिसर्चर्स ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स आरडीएनए की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया टू ट्रांसफ़र अ जीन, ताकि ट्रांसफ़र कर सकें किसी एक जीन को फॉर बीन प्रोटीन, ताकि उन्हें बीन प्रोटीन मिल सके इनटू कल्चर सेल्स। किस में? कल्चर्ड सेल्स में। मीन्स कल्चर्ड सेल्स क्या मतलब? वही मीडियम वगैरह, ठीक है, जो आपने ख़ुद से ग्रो करना है, फ्रॉम अ सनफ्लावर प्लांट। और ये सेल्स हमने लिए कहाँ से? सनफ्लावर प्लांट से। मीन्स आपने ट्रांसफ़र किया सनफ्लावर प्लांट से सेल्स को, ताकि हमें बीन प्रोटीन मिल सके। तो ये रिसर्चर्स ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से किया। अब वो कामयाब भी हुए, उन्हें बीन प्रोटीन भी मिल गया, लेकिन कैसे? कि सनफ्लावर प्लांट से उन्होंने सेल्स को लिए थे। अच्छा जी, अब क्या क्या कहा जा रहा है? अच्छा, अ टेक्निक्स नॉन एज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब एक दूसरी टेक्निक है, जैसे कि हमने कहा था कि भाई रिलेटेड टेक्निक्स हम देखेंगे, तो एक दूसरी टेक्निक है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन।
इसमें क्या कहा जा रहा है, इज़ बीइंग कपल्ड विद टिश्यू कल्चर मेथड्स टू एक्चुअली इन्वेंट न्यू प्लांट वेराइटीज़। हम ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी इसी वजह से करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, कुछ ऐसा नया प्लांट ग्रो कर सकें दैट कैन बी क्लोन्ड, जिसे हम मज़ीद क्लोन कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लांट बनाया तो अब मज़ीद उससे कोई और प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो क्या कहा जा रहा है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में की मदद से हम क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट इन्वेंट करते हैं दैट कैन बी क्लोन, फिर उन्हें भी क्लोन करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक नई टिश्यू कल्चर मेथड हो गई। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आर प्लांट सेल्स दैट हैव हैड देयर सेल वॉल्स रिमूव्ड। प्रोटोप्लास्ट है क्या, कि भाई ऐसे सेल्स जिनके सेल वॉल्स रिमूव्ड हों, मीन्स सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो, बाकी सब कुछ हो, सेल वॉल ना हो। ठीक है, बिफोर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। बिफोर दे आर कल्चर्ड, अब उन्हें कल्चर करने से पहले, मीन्स उन्हें मीडियम में रखने से पहले, द प्रोटोप्लास्ट कैन बी स्क्रीन्ड फ्रॉम म्यूटेशंस। तो प्रोटोप्लास्ट को हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस मीन्स के कुछ चेंजेस ले आएँ। बिफोर बीइंग कल्चर्ड, कल्चर करने से पहले, मीडियम में रखने से पहले हम उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे दैट मे इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल वैल्यू, ताकि हम कुछ इम्प्रूव कर सकें उनकी एग्रीकल्चरल वैल्यू को ऑफ द प्लांट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन सम केसेस, और ये मुमकिन है कुछ केसेस में, टू फ्यूज़ टू प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़। अब क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल इन सम केसेस, कि ये मुमकिन है कुछ केसेस में। क्या मुमकिन है, कि भाई हम कुछ चेंजेस ले आएँ और कुछ न्यू चीज़ बना लें, टू फ्यूज़। और ये भी मुमकिन है कि टू फ्यूज़ टू प्रोटोप्लास्ट, कि हम दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करें। प्रोटोप्लास्ट क्या था, कि ऐसा सेल जिनकी सेल वो रिमूव्ड हों, तो हमने दो ऐसे प्रोटोप्लास्ट ले लिए और हमने उन्हें फ्यूज़ कर दिया फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़। लेकिन वो दोनों प्रोटोप्लास्ट कहाँ से थे, मुख्तलिफ प्लांट स्पीशीज़ थे। दैट वुड अदरवाइज बी सेक्सुअली इनकम्पेटेबल, क्योंकि अगर हम सेम ही लेते तो फिर तो वो सेक्सुअल हो जाता, राइट। तो इस वजह से हमने क्या किया, मुख्तलिफ लिया और हमने उसकी फ्यूजन करवाई ताकि वो एसेक्सुअल ही की तरह काम करे। ठीक है, इनकम्पेटेबल मीन्स वो सेक्सुअली इनकम्पेटेबल होते अगर उन्हें हम सिमिलर लेते। एंड देन कल्चर्ड बाय हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और फिर हमने उन्हें कल्चर किया हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट वो होते हैं, हाइब्रिड का मकसद ये होता है कि भाई वो प्लांट जो मज़ीद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई हमने सेक्सुअली इनकम्पेटेबल नहीं रखा, क्योंकि हमने डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ लिए और हमने उन्हें कल्चर किया, किन्हें, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को। ईच ऑफ द मेनी प्रोटोप्लास्ट कैन रीजनरेट अ वॉल, और जबकि वो हाइब्रिड थे तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने प्रोटोप्लास्ट को रीजनरेट कर सकते थे। अ वॉल, एक वॉल को अपने ऊपर रीजनरेट कर सकते थे। एंड इवेंचुअली फॉर्म अ हाइब्रिड प्लांटलेट, और बिल आखिर उन्होंने क्या बना दिया, हाइब्रिड प्लांटलेट मीन्स ऐसा प्लांटलेट जो मज़ीद क्लोन नहीं कर सकता। तो हमने दो मुख्तलिफ जब लिए तो उसके नतीजे में क्या मिला, एक हाइब्रिड प्लांट जो अभी मज़ीद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वन सक्सेस ऑफ दिस मेथड, अब इससे हमें एक ही फ़ायदा मिला, वो क्या, कि भाई हमें एक हाइब्रिड मिल रहा है, हैज़ बीन अ हाइब्रिड बिटवीन अ पोटैटो, कि हमने एक हाइब्रिड प्लांट बनाना चाहा बिटवीन अ पोटैटो एंड अ वाइल्ड रिलेटिव कॉल्ड ब्लैक नाइटशेड। तो मतलब इन साइंसदानों ने क्या किया कि एक पोटैटो लिया और एक ब्लैक नाइटशेड लिया और इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग करवाई, तो हमें नतीजे में एक हाइब्रिड मिला। ठीक है, द नाइटशेड हैज़ इज़ रेजिस्टेंट टू एन हर्बिसाइड। अच्छा, अब नाइट शेड का ये फ़ायदा होता है, जो ब्लैक नाइट शेड है, कि वो हर्बिसाइड के लाइक हर्बिसाइड कोई आके उस पर अटैक करेगा तो वो उस पर असर नहीं करेगा, रेजिस्टेंट है उसके, मीन्स उसे रोके हुए होता है, उसका असर नहीं होता उसको। दैट इज़ कॉमनली यूज टू किल वीड्स, और इसी वजह से हम नाइट शेड को यूज़ कर रहे होते हैं कि वो वीड्स को किल करें। क्यों, क्योंकि उसे हर्बिसाइड का कोई असर ही नहीं होता। द हाइब्रिड्स आर ऑल्सो रेजिस्टेंट, हाइब्रिड्स जो होते हैं, अब उसके नतीजे में जो हाइब्रिड्स बने, मीन्स हमने नाइट शेड लिया और पोटैटो की क्रॉसिंग करवाई, नतीजे में हमें हाइब्रिड मिला था। तो क्या कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड्स मिले हैं वो भी रेजिस्टेंट हैं, एंड दिस मेक्स इट पॉसिबल, और इसी वजह से ये मुमकिन हुआ, टू वीड अ पोटैटो, ताकि हम पोटैटो फील्ड की वीड मीन्स जो वीड है, सॉरी, उस पर जो आके जो कोई अटैक कर रहा है तो उसे भी रोक सकें विद हर्बिसाइड विदाउट
किलिंग द पोटैटो प्लांट्स। और हमने ये क्रॉस करवाया जिसकी मदद से क्या हुआ कि नाइट्रेट का असर भी उस पर आ गया। और जब कभी कोई भी वीड या हर्बिसाइड पोटैटो पे आके अटैक करेगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि नाइट्रेट का असर उस पर आ गया है, क्योंकि अब वो हाइब्रिड है, ठीक है। जबकि पोटैटो पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस नाइट्रेट का, उसका इफ़ेक्ट सिर्फ किस पर होगा, किसी भी हर्बिसाइड पर, किसी भी वीड पर। ओके,